अदोनाई यहोशुआ हमश्याह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबाश शलोम, हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम में से एक और नए मजमून को सीखने जा रहे हैं। अनवान है खुदा की 7 रूहें और 7 चिराग। खुदा की 7 रूहें और 7 चिराग। अजीज़ों, अक्सर औक़ात जब हम तसव्वुर खुदा को सीखते हैं, जब हम खुदा के मुतल्लिक़ बात करते हैं, तो हर शख्स अपना तसव्वुर पेश करता है, हर शख्स अपनी स्टडी पेश करता है, हर शख्स अपना नज़रिया पेश करता है। लेकिन याद रखें, जब हम तसव्वुर खुदा पर बात करते हैं तो ये हमें याद रखना है कि खुदा ने किन लोगों को अपने बारे में बताया है या अपने बारे में इल्म दिया है। हालेलुया। और बाइबल साफ तौर पर कहती है कि बनी इसराइल ही मुझे पहचान लेंगे और जान लेंगे। और यर्मिया 31 में लिखा हुआ है, 31 बाब में, कि लिखा है कि वो सब छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे क्या कर लेंगे, जान लेंगे। और एक शख्स दूसरे शख्स को ये नहीं कहेगा कि आ मैं तुझे सिखाऊं कि खुदा कैसा है। ठीक है जी। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि यहूदियत जो है वो तसव्वुर खुदा जो है वो एक्चुअल रखती है। बारूक यशवा हमश्या, उनके पास तसव्वुर खुदा बिल्कुल ठीक है। अब यहूदियत में भी फ़िरका बंदियाँ हैं। अब हमने एक और कदम उठाना है, और वो ये है कि जब हम यहूदियत में फ़िरका बंदी देखते हैं कि उनमें इकसाम पाई जाती है तालीमात की, तो फिर हमारे लिए जो अगली चाबी है, जो अगली कुंजी है, वो है किताब मुकद्दस से हमने ये भांपना है कि कौन सा यहूदी ठीक बात कर रहा है, कौन सा यहूदी बाइबल के साथ कंपेयर हो रहा है। ठीक है जी। लेकिन पहली बात हम अपने जहन में बिठा लें कि इधर उधर जितने लोग भी बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। ये याद रखें कि बाइबल ने यह बता दिया है कि बाइबल कहती है कि तसव्वुर खुदा जो है वो इसराइल ही जानता है। तसव्वुर खुदा जो है वो कौन जानता है? इसराइल जानता है, उनके अलावा कोई नहीं जानता। ये क्लियर है। अब इसराइल में से आपने फ़िरके को जो है वो बाइबल मुकद्दस की रूह से ढूंढना है। हालेलुया। कि कौन सा फ़िरका, कौन सा तबका, कौन सा ग्रोह जो है वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बोलता है। फिर जाकर हम ये तयन कर पाएंगे कि बात क्या ठीक है और क्या गलत है। हालेलुया। बारूक यशवा हमश्या। तो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले एक हवाला पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 है, पहाड़ पर नमूना दिखाया गया खैमा इज्तिमा का। उसको बनाने का क्या किया गया जी? गिनती 8 बाब आयत नंबर 4, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और शमादान की बनावट ऐसी थी कि वो पाया से लेकर फूलों तक घड़े हुए सोने का बना हुआ था। जो नमूना खुदावंद ने मूसा को दिखाया, उसी के मुवाफिक उसने शमादान को बनाया। आमीन, हालेलुया। शमादान सोने का था और एक ही टुकड़े का बना हुआ था, यानी ये हिस्सों पर मुश्तमिल नहीं था। यानी उसका जो मटेरियल था वो वेल्डिंग नहीं किया गया था या उसमें ज्वाइंट नहीं हुए थे। ये प्रॉपर सोना जो था वो इकट्ठा किया गया और आग में डाल दिया गया। आग में क्या किया गया? और तालमूद में ये लिखा हुआ है कि जब ये आग में डाला गया तो ये खुद डिज़ाइन हुआ, इसके लिए कोई डाई तैयार नहीं की गई। आग में ये डाला गया और आग में खुद ब खुद कुदरती तौर पर क्या हुआ है, ये डिज़ाइन हुआ। उसके बाद इस डिज़ाइन शुदा मनोरा को, यानी शमादान को अबरानी में से मनोरा कहते हैं, इस मनोरा को उसके बाद जो है साफ़ किया गया है और इसको पीट पीट कर
इसको जो है तरतीब दिया गया है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग है उसकी वो कुदरती तौर पर इलाही जो है कुदरत ने उसको डिज़ाइन किया बकौल तालमूद के, बकौल तालमूद के। ठीक है जी। तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि ये एक ही टुकड़े का था, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये क्षमादान जो है एक ही है, लेकिन इसके जो ऊपर चिराग हैं वो कितने हैं? 7 चिराग हैं। ठीक है, इसलिए लिहाजा इसे क्षमादानों नहीं कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? क्षमादान। इसके लिए सिगा जमा का कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिगा वाहद ही इस्तेमाल होगा। बारू यशवा मशाक जी, ये बात ज़हन में रखनी है ताकि हम अगली चीज़ों को आसानी समझ सकें, ताकि अगली चीज़ों को हम क्या करें? खुरूज 25 बाब पढ़ेंगे। इकतीसवें आयत में यूं लिखा है, और तू खालिस सोने का एक क्षमादान बनाना, वो क्षमादान और उसका पाया और डंडी सब घड़ कर बनाए जाएं, और उसकी प्यालियां और लट्टू और उसके फूल सब एक ही टुकड़े के बने हों। सब कितने टुकड़ों के हों जी? एक ही टुकड़े का हो, उसके ज़्यादा टुकड़े ना हो। यहूदी मिदराश के मुताबिक मनोरा खुद ब खुद आग में डालने से डिज़ाइन हुआ था, यानी यह कुदरती तौर पर डिज़ाइन हुआ था। इसके बाद कारीगरों ने उसको पीट कर मज़ीद साफ़ और पतला किया था। बारू यशवा मिदराश में से हवाला है जी, बा मिदबार रबा 15 आयत 4। ठीक है जी, चैप्टर 15 है, आयत 4 है। तो ये मिदराश में से आप ये पढ़ सकते हैं। मनोरा की रोशनी यहोवा के नूर की अलामत है। मनोरा की रोशनी किसकी अलामत है? यहोवा के नूर की अलामत है। ठीक है, या यहोवा की अलामत है, ये कह सकते हैं आप। सो लिहाजा क्योंकि मिदराश बामिदबार रबा 15 और 2 में मनोरा की रोशनी को यहोवा खुदा की अलामत कहा गया है। अच्छा, ये तफसीर हमारी नहीं है, मनोरा के मुतल्लिक़ ये तफसीर हमारी नहीं है, बल्कि किसकी है? बजाते खुद यहूदी रबियों की है। मिदराश के अंदर वो खुद कहते हैं कि जो मनोरा की रोशनी है वो किसको पेश करती है? किसकी नुमाइंदगी है? यहोवा की नुमाइंदगी है। हालेलुया। बारू के शाह मशाक जी, ज़बूर 139 आयत नंबर 12 पढ़ेंगे। कोई भी भाई बा आवाज़ बुलंद इस रेफरेंस को यहाँ मेरे पास आकर ज़रा पढ़ दें। 39 12 इधर पढ़ना है मेरे पास आके। ज़बूर 139 उसकी 12 आयत कलाम खुदा में कुछ यूँ लिखा है, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानिंद रोशन है, अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं। आमीन आमीन जी, हालेलुया। तो अंधेरा भी जो है वो खुदा से किसी को छुपा नहीं सकता, क्योंकि खुदा क्या है? नूर है। हालेलुया। तो लिखा है कि रात भी तेरे नज़दीक क्या है? रोशनी है। बारू या शाह, यही नूर या रोशनी नेक आदमियों के अंदर रूह है, जिसको हम पाक रूह के नाम से भी जानते हैं। अमसाल 20 बाब आयत नंबर 27 में लिखा है कि आदमी का ज़मीर चिराग है। आदमी का ज़मीर क्या है? यहाँ जो लफ्ज़ ज़मीर है अबरानी में, इसका जो अबरानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है रुआख। वो क्या है? और रुआख है और नफिश है। रुआख और नफिश। तो यहाँ पर असल में इसका तर्जुमा होगा कि आदमी की रूह, उसके लिए क्या है? चिराग है। तो हमारे अंदर जो खुदा की रूह है
पाक रूह जो है वो हमें रोशन करता है। हालेलुया। वो तारीकी मिटाता है, वो मनोरा का काम करता है। बारू यीशु मसीह। हम सब, हमारे बदन क्या है? खुदा का मकदिस है। और मकदिस के अंदर क्या होता है? मनोरा। और जिस मकदिस के अंदर मनोरा ना हो, क्यों जी, वो मकदिस मुकम्मल हो सकता है? तो मकदिस जब तमीर होता है तो उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं जब कंप्लीट हों तो फिर जाकर वहाँ पर सारी इबादत के रसूमात हो सकती हैं, वरना नहीं होती। जैसा कि आज हैकल मुकम्मल नहीं है तो वहाँ पर कुर्बानी भी नहीं होती, वहाँ इबादत भी नहीं होती। ऐसा ही है जी। इसी तरह हम खुदा का मकदिस हैं, हमारे अंदर मनोरा होना ज़रूरी है। और ये मनोरा कोई और नहीं है, बजाते खुद यहोवा पाक खुदा है, उसका रूह है जो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। हमें रोशन करता है। और याद रखें, ज़बूर की किताब में ये लिखा हुआ है कि उससे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। हम अक्सर औकात ये सोचते हैं कि मैं ये काम छुप के कर लूँगा, मुझे कौन सा कोई देख रहा है। लेकिन याद रखें, खुदा हर जगह पर है और उसका नूर हर जगह पर है। लिखा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जाहिर ना होगी। जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। बारू यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा कोई भी चिराग जलाकर पैमाना के नीचे, यहां तो हमारा खुदा खुद मनोरा है जो पूरी कायनात को रोशन करता है। हालेलुया। इसलिए हम कुछ भी छुप कर करें, हम उसके सामने ओपन है। इसलिए हमें अपनी नीयतें, अपने अमल, अपनी ज़िंदगी की तरतीब बिल्कुल ठीक रखनी चाहिए। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। यानी ये 7 चिराग की रोशनी पाक रूह की नुमाइंदगी है। सादा अल्फाज में ये यहोवा खुदा की मौजूदगी रूह है जो नुमाइंदगी है, जो कि यहोवा की क्या है? नुमाइंदगी है। यूहन्ना 4 बाब आयत नंबर 24 में लिखा है खुदा रूह है। खुदा क्या है? और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। बाइबल के मुताबिक यहोवा के रूह को 7 इल्काब से पुकारा गया है। यसाया 11वां बाब आयत नंबर 1 से लेकर हम 2 तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और यस्सी के तने से, ठीक है जी, इस आयत को हमने गौर से पढ़ना है। और यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। हालेलुया। अच्छा जी, बात ये है, ये देखें ज़रा इधर तवज्जो कर लें। ये जो बयान आपने पढ़ा है ना, ये देखें, अक्सर औकात इस रेफरेंस को पढ़ते हुए हम सियाको सबाक को नज़र में नहीं रखते और हम बेतरतीबी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है जी, ज़रा गौर से सुनिएगा और वाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये जो मनोरा है ना, यहूदियों की किताबों के अंदर इसे दरख्त भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया? इसलिए जब आपने बाइबल में से हवाले पढ़े हैं इसके मतलब, तो आपने ये पढ़ा होगा कि उसके फूल और उसके लट्टू, फूल लफ्ज़ भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, फूल जो होता है वो किसके साथ होता है? पौधे के साथ या दरख्त के साथ होता है। ऐसा ही है। इसलिए यहूदी से एक दरख्त भी कहते हैं। यहूदी से क्या कहते हैं? इसे दरख्त भी कहते हैं। और आदाम का दमोन को कबाला के अंदर लाइफ ऑफ ट्री कहा गया है, हयात का दरख्त। कैसा दरख्त? और कबाला के अंदर ये जो बात कही गई है, इसी के मुतल्लिक़ मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि अगर तू गालिब आए तो मैं तुझे हयात के दरख्त में से खाने के लिए दूंगा। हालेलुया। तो वो दरख्त कोई और नहीं है, वो खुद यहोवा पाक खुदा है। बारू यीशु मसीह। तो इसको लाइफ ऑफ ट्री भी कहा जाता है, यानी इसे ज़िंदगी का दरख्त भी बोला जाता है। ठीक है।
अब मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। यहां लिखा हुआ है और यस्सी के तने से। किसके तने से? असल में यस्सी जो है ये इसराइल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ये इसराइल की नुमाइंदगी करता है। इसलिए जब आप गूगल पर जाएं, मनोरा को निकालें, यहूदी जब मनोरा डिज़ाइन करते हैं, आजकल जितने भी मनोरा बन रहे हैं, तो नीचे जो पायदान होता है ना, उसके पायदान पर बनी इसराइल के जो 12 निशान होते हैं, जैसा कि यहूदा के कबीले का क्या निशान है जी? शेर है, ठीक है जी। इसी तरह अलग अलग उनके साइन है, उनके साइन बने हुए हैं। तो नीचे जो पायदान होता है उसके चारों तरफ ये 12 निशान मौजूद होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो असल में पायदान जो होता है वो बनी इसराइल को पेश कर रहा होता है, और जब ये यहां से निकलता है तो ये एक दरख्त की सूरत से निकलता है। जमीन कौन है? ग्राउंड कौन है? इसराइल है। और इसलिए तना जो है वो किसको कहा जा रहा है? यस्सी को। किसको कहा जा रहा है? यस्सी को कहा जा रहा है। तो उसके तने से एक कॉम्पल निकलेगी। ये कॉम्पल है, कॉम्पल निकल रही है। हालेलुया। ये पूरा मैं समझता हूं ये साया की किताब में ये एक पूरा मनोरा है। आपको मनोरा दिखाया गया इधर। हालेलुया। वो कैसे? वो ऐसे लिखा हुआ है कि एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? बारावर शाख पैदा होगी, यानी मनोरा पैदा होगा। बात समझ रहे? अब ये जो मनोरा है ये यहोवा की बशरियत है, क्योंकि बशरियत पैदा हो सकती है, यहोवा पैदा नहीं होता। बात समझ आ रही है? यहोवा की बशरियत पैदा हो सकती है लेकिन यहोवा पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। अच्छा, ना तो ये प्याले यहोवा है, ना ये नीचे जितनी शाख है ये यहोवा है, ठीक है? ये यहोवा को पेश नहीं करता। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो लाइट है, ये जो नूर है, ये यहोवा की नुमाइंदगी करती है। लाइट जो है ये क्या करती है? यहोवा की। जब इन प्यालों के अंदर जैतून का जो 5 मसालों से तैयार किया जाता है, जब इन प्यालों के अंदर वो तेल डाला जाता है, वो जब जलाया जाता है, तो ये जो रोशनी निकलती है ये यहोवा को पेश करती है। बात समझ आ रही है? ये तजस्सम है और ये एलोहियत है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? अच्छा, लिखा खुदावंद की रूह उस पर क्या होगी? ठहरेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसी रूह के 6 नाम और हैं। इसी रूह के, वो क्या? जरा तरतीब से पढ़ेंगे। कुछ लोग इसे अलग अलग रूह मानते हैं, ऐसे नहीं है। जिस तरतीब से यहां लिखा गया है ना, उस तरतीब से हमने इसको पढ़ना है। यहां लिखा कैसे गया है? यहां लिखा हुआ है और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह। कौन है हिकमत और खिर्द की रूह? खुदावंद की रूह है। ठीक है जी। हिकमत और खिर्द 2 हो गए जी। मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। ये 6 नाम जो हैं इसी रूह के हैं। ये 6 के 6 नाम किसके हैं? इसी रूह के हैं। ये अलग अलग रूहें नहीं हैं, बल्कि यहोवा पाक खुदा जो के अपने जौहर में रूह है, उसी के ये 6 नाम है। हालेलुया। और यहूदी जब मनोरा को रोशन करते हैं, काहिन जब इसे रोशन करता था, तो ऐसे नहीं जैसे हम अक्सर औकात हमारा जो स्टाइल है ऐसे नहीं है। वो पहले इस लाइट को रोशन करते हैं, ठीक है जी, और इस लाइट से फिर दूसरी लाइट्स को रोशन करते हैं, ताकि तसव्वुर जो है वो ये ना हो कि ये अलग है, ताकि ये तसव्वुर ना लिया जाए।
आपको पता है इसी लाइट से दूसरे चिराग क्यों रोशन किए जाते हैं? इसीलिए ताकि ये अलग तस्वर ना किया जाए, ये रीजन होता है। हालेलुया। सो लिहाजा यहोवा क्या है? यहोवा नूर है। और यहोशुआ का बदन क्या है? वो मनोरा है, बारू यशवा मशिया। इसलिए मुकम्मल मनोरा और नूर दोनों मिलकर यहोवा की बशरियत और अलूहियत है। यूं यह यहोवा को पेश करता है। यूं यह किसको पेश करता है? यहोवा को पेश करता है, यानी ज़हूर में यहोवा है। यहोवा कैसे जाहिर होता है? ज़हूर के बगैर नहीं होता। हालेलुया। मसाया ने ऐसे नहीं कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। बारू यशवा मशाक जी, बात समझ आ रही है जी? हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। ये 7 अलकाबी नाम पाक रूह के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मनोरा बदन की और रोशनी पाक रूह की नुमाइंदगी है। यसाया की आयात पर मिद्राश है कि मसाया के लिए पेशन गोई है, बल्कि मिद्राश निहादारीन 11 बाब आयत नंबर 31 में यह भी लिखा है कि रूत को बोझ ने जो 6 पैमाने गेहूं दिए थे वो भी बतौर पेशन गोई थे। वो भी बतौर क्या थे? वो भी बतौर पेशन गोई थे। रूत 3 बाब आयत नंबर 17 निकालें जरा। इन 6 पैमानों को यसाया 11 बाब की आयत नंबर 1 से लेकर 2 तक के साथ मुंसलिक किया गया है। यानी ये जो 6 आपने चिराग पढ़े हैं, जिसको हम 6 अलकाब कह रहे हैं, उनके साथ मुंसलिक किया गया है। एक तो खुदा का रूह असराइल के साथ ही था। हालेलुया। और 6 पैमाने जब उसको दिए गए तो यहूदियों के मुताबिक उनका कहना यह है कि ये 6 पैमाने जो हैं खुदा की सफ़ात हैं, जो असराइल के ज़रिए, इस औरत के ज़रिए असराइल पर क्या होंगी? ज़ाहिर होंगी। उन्होंने जब 6 पैमाने उसे दिए तो ये बतौर पेशन गोई था। और आप सबको पता है कि मसाया किसकी नस्ल से आया है? रूत की नस्ल से। किसकी नस्ल से आया है? रूत की नस्ल से आया है। आप ये देख लें कि तालमूद जो है कितनी एग्जैक्ट बात कर रही है यहाँ पे। हालेलुया। अक्सर औकात लोग तालमूद से भागते हैं। मैं कहता हूँ यार तालमूद से तो हमारा मसीह साबित हो जाता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। जैसे मनोरा के बीच वाले चिराग के 6 चिराग होते हैं, वैसे ही यहोवा की रूह रूत और उसकी नस्ल में जाहिर होगी, क्योंकि मसाया रूत की नस्ल से आया है। हालेलुया। तकोनी ज़ोहर अलफ 145 आयत नंबर 5 में लिखा है कि पाक रूह मसाया की रूह है। पाक रूह किसकी रूह है? ये इसी रूह को यहाँ तौराह की 2 तख्तियाँ भी कहा गया है। अब यहूदी अकायद के मुताबिक भी मसाया में जो रूह है वो इंसानी नहीं बल्कि खुद यहोवा है, जिस रूह को यसाया 11 बाब में 7 अलकाब से पुकारा गया है। अब जोहर की किताब भी कहती है कि मसाया के अंदर रूह कौन सी होगी? मसाया के अंदर कौन सी रूह होगी? यहूदी अकायद के मुताबिक इंसानी रूह होगी। कौन सी रूह होगी? वो कहते हैं यहोवा की रूह होगी। हाँ जी, यहूदी तो खुद मानते हैं कि मसाया के अंदर यहोवा की रूह होगी, यहोवा खुद होगा। इसलिए मसाया की जो बशरियत है वो मुनहसरे यहोवा है, वो मुनहसरे यहोवा है। तो मुखालफीन कहते हैं जी ये क्रिश्चियन अकायद हैं। यहोवा के तजस्सुम के अकायद किन के हैं भाई? ये यहूदियों के अकायद हैं। क्यों जी? एक भाई कहते हैं जी यहूदी तो मानते नहीं है कि यसू खुदा है। अच्छा, बाज़ यहूदियों के फ़िरके जो हैं मसीहानिक के अलावा
दूसरे जो फिरके हैं वो तो यसू को मसीह भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? मिसियानिक जो हैं वो यसू को मसीह भी मानते हैं, और उनमें से ही जो मिसियानिक हैं वो तजस्मे यहोवा भी मानते हैं। हालेलुया।